हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह और अब आगे मैं आप लोगों के साथ में डील करूंगा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द क्लैट। कुछ चीज़ें जो बेसिकली मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। करंट अफेयर्स कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें जिनको रेफ़र करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको कितना वेटेज देना है। सी, आप लोगों का जो क्लैट का पेपर है, उस क्लैट के पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लोगों के सिलेबस का पार्ट रहेंगे। उसके अंदर एक सिलेबस या एक सेक्शन ऐसा रहेगा जिसके लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और उस अपडेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम आज अभी इस क्लास के अंदर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लैट का सपना लेके बैठे हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और एक अपने सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, वी आर रेडी टू सर्व यू, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आपको पहले बता दूं। करंट अफेयर्स में एज अ जनरल नॉलेज टीचर हम इन न्यूज़ेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मेजर सेक्शन और दूसरा वाला जो है वो माइनर सेक्शन। क्या होता है ये मेजर एंड माइनर? तो वो न्यूज़ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, चाहे वो नेशनल अफेयर्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से हो, स्पोर्ट्स से हो, अवार्ड से हो, ऑनर्स से हो, इनको हमने मेजर इवेंट्स के तौर पे देखा है। इन मेजर इवेंट्स के अंदर हम बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूएन हो, यूरोपियन यूनियन हो, एशियान हो, शार्क नेशंस हो, ब्रिक्स हो, क्वाड अभी जो एक फॉर्मेशन अभी बना है रिसेंटली जो आपने थोड़ा टाइम पहले देखा है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को हम उसमें डील करते हैं, जिसके अंदर हम उनके स्टैटिक पार्ट, जो चीज़ें बदलती नहीं, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ है तो आपका सबका एकमात्र आंसर रहेगा वो है 1945। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ है तो आप सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ एक ही आवाज़ में एक ही जवाब देने वाले हैं, सर 1947। ये हो गई स्टैटिक चीज़ें जो बदलती नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है तो आपका जवाब आएगा नरेंद्र मोदी। लेकिन यही सवाल अगर मैं आज से आपसे 10 साल 12 साल पहले पूछता, यानी 2014 के इलेक्शन से पहले अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो शायद आपका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं होता। तो जो डिफरेंस हमें यहाँ पे देखना है कि इन बड़े बड़े मेजर ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टैटिक पार्ट है उसे हमने अच्छे से करना है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। इस कंट्री के अंदर जितने भी बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इन स्टैटिक पार्ट्स को कवर करते हैं। इसके बाद में हमें इन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के या मेजर इवेंट्स के जो अपॉइंटीज़ हैं उन अपॉइंटीज़ को देखना होता है। रही बात माइनर की, तो माइनर से डील करने के लिए हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं, और वो अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब माइनर न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो माइनर इवेंट्स ये वो हैं जो इतना वेटेज नहीं रख रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो उनके अंदर हो रही है वो चीज़ें आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डे एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के बिना चीज़ें अधूरी हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के अगर हम देखें कि अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक इवेंट निकाला, ठीक है, एक अमेंडमेंट निकाला, एक आर्टिकल एक्ट निकाला। उस एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हुई, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर होल्ड डाल दिया। अब अगर ये होल्ड परमानेंटली रहता है, इसके ऊपर कोई डिस्क्लोजर नहीं आता है, तो आने वाले कुछ महीनों के बाद में इस न्यूज़ को हम एक माइनर न्यूज़ के तौर पे देखेंगे। बिकॉज हाँ, ये इवेंट एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, वो होल्ड पे चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट होने के बावजूद भी हमने इसको एज अ माइनर न्यूज़ कंसिडर किया। क्यों? नेशनल इंपॉर्टेंस तो रख रहा है लेकिन कोई अपडेट नहीं है, इसके लिए हम इसे माइनर सेक्शन के अंदर डाल देंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ मेजर और माइनर इवेंट्स के बारे में या मेजर और माइनर न्यूज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाह रहा था। अकुल, फिर आता है हमारे करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट के अंदर आपको न्यूज़ को डिवाइड करना आना चाहिए, और न्यूज़ को डिवाइड करने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उन न्यूज़ को डिवाइड किस किस सेगमेंट में करना है। तो फटाफट अपना पेन पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज आज के बाद जितने भी बच्चे इस क्लास के अंदर हैं या बाद में देखने वाले हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ना प्रॉपरली स्टार्ट कर चुके हैं
तो शायद आपको इस तरीके के एडिशनल लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में ही कवर हो रही है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको वो कैटेगरीज बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको वो जो पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि न्यूज़ किस कैटेगरी में फॉलो आउट कर रहा है। वो कैटेगरीज कौन सी? पहला, क्या ये नेशनल इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, नेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा, क्या ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रख रहा है? तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो नेशनल न्यूज़, नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेकंड इज इंटरनेशनल न्यूज़। तीसरा जो न्यूज़ आ रहा है, तो तीसरा न्यूज़ हमें पॉलिटी से रिलेटेड देखना पड़ता है। कोई पॉलिसी में कोई चेंजेस आए, कोई अपडेशन आए, कोई नई पॉलिसी आई है, कोई पुरानी पॉलिसी बंद कर दी है, इसे आज इस तारीख को स्टार्ट किया है, इसे आज उस तारीख को बंद कर दिया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में इस बंदे को अपॉइंट किया गया है, दूसरे डिपार्टमेंट में इस बंदे को एज अ चीफ डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इनका अपॉइंटमेंट ये इस डिपार्टमेंट से हटा के उस डिपार्टमेंट किया है, जैसे हम जनरली मिनिस्ट्रीज में देखते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट नेक्स्ट सेक्शन आता है। अपॉइंटमेंट के बाद में जो आपको देखना है वो है एनवायरमेंट, यानी आपके न्यूज़पेपर में एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ेस भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो वो न्यूज़ेस को देखना है कि एनवायरमेंट में डे टू डे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। एनवायरमेंट में डे टू डे चेंजेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी सिटी में आज टेम्परेचर 38 है और कल 35 है, परसों 26 है, आज -6 चला गया, +6 चला गया। नो, एनवायरमेंट से रिलेटेड कि एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट, कोई पॉलिसी, कोई फ्रेमवर्क, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों को देखना है एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। देन देर आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, बट द मोस्ट हेटेड टॉपिक इज इकोनॉमी, इकोनॉमी या बिजनेस। तो वो भी आपको देखने पड़ेंगे, चाहे कोई पॉलिसीज हो, चाहे हम रेपो रेट के बारे में बात करें, सीआरआर के बारे में बात करें, एसएलआर के बारे में बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक सेक्शन से जो जो कनेक्टेड है वो भी हमारा एक और पार्ट बनती है। उसके बाद में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक फेवरेट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज स्पोर्ट्स। इस स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको बहुत सारी न्यूज़ेस के बारे में देखना पड़ेगा। कौन सा टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, कौन सा वर्ल्ड कप किसने जीता है, किस टूर्नामेंट में कौन होस्ट है, किसको मैन ऑफ द मैच। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट। अगर उसके अलावा भी अगर आप फुटबॉल के बारे में बात करें, बैडमिंटन के बारे में बात करें, टॉक अबाउट वॉलीबॉल, यू टॉक अबाउट बीच बॉल, यू टॉक अबाउट एनी अदर गेम्स, हॉकी, आइस हॉकी, ये सारी की सारी चीज़ें स्पोर्ट्स न्यूज़ में कवर होती है। फाइन, तो अब आपको मैंने कैटेगरी बता दी और अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि आपको आपके न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको डील करना होता है, जिनके बारे में आपको समझना होता है। तो अब मेरे पास में जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो एक द हिंदू का एडिटोरियल है, या द हिंदू का पूरा न्यूज़पेपर ही मैं आप लोगों के सामने एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, कैसे कैसे करना है। तो उससे पहले आप लोगों का एक सवाल आएगा, सर द हिंदू ही पढ़ना है क्या, और कोई न्यूज़ चैनल नहीं पढ़ सकते या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते? सी, आप लोगों को बहुत पहले ही क्लैरिफाई किया गया है कि क्लैट का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में होता है, और उसका रीज़न जो है वो हमने हमारी पिछले वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब बात ये काम की बात, जो नेशनल लेवल पेपर्स हैं जिनके अंदर नेशनल न्यूज़ ज़्यादा आती है, तो उन्हीं पेपर्स को आपको प्रेफर करना। ऑल्दो आपके स्टेट में आपके लोकल पेपर्स भी आते होंगे, और उन लोकल पेपर्स में आपके लोकल न्यूज़ के साथ साथ इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, बिजनेस, जो जो कैटेगरीज अभी हमने डिस्कस की वो सारी न्यूज़ आती। बट द थिंग इज कि कुछ ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, द हिंदू, वो वही स्टूडेंट चूज करें जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। दोज हु हैव वेरी मच टू मच कॉन्फिडेंट इन टू द इंग्लिश, दे कैन गो एंड ऑप्ट फॉर द हिंदू पेपर। ठीक है, इफ इन केस आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आई एम नॉट सेइंग बहुत वीक है, इफ इन केस आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो उस केस में यू कैन गो विद द इंडियन एक्सप्रेस। आप इंडियन एक्सप्रेस को, क्योंकि अब सी ना, पेपर आप कोई भी उठाएं, न्यूज़ बदलने से रही। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में डील करके जो 25 + 25% का जो टैरिफ था, उसे टैरिफ को हम 18% लिया है, और उस 18% टैरिफ के बाद में ऑल्दो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस भी हैं कि एग्रीकल्चर में उनकी एंट्री हो गई है, जो कि हम शायद नहीं चाह रहे थे। काम की बात यह है कि भाई उस 25 + 25% टैरिफ को अगर हमने कम करके 18% लिया है, तो इसके साथ साथ अमेरिका ने एक मैप रिलीज़ किया जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बताया, विच इज़ अ डिप्लोमेटिक विन फॉर अस। यानी अमेरिका जैसी कंट्री जो कि आज तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट नहीं बताती थी, वो कंट्री अगर एक ऐसा मैप रिलीज़ कर रही है जो कि इन दोनों पार्ट्स को इंडिया का पार्ट बता रही है, तो ये हमारी शायद एक डिप्लोमेटिक जीत भी है। फाइन, तो इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं। सबसे पहले, इफ़ योर इंग्लिश इज वेरी गुड, you are very good at words, you are very good at tenses and everything, with whatever things comes in the part of English, तो उस पर्टिकुलर केस में you should go with the Hindu part. If not,
आप जाइए इंडियन एक्सप्रेस के पास। अच्छा, उसके बाद में भी अगर आपको थोड़ा डाउट है अपनी लैंग्वेज को लेके एंड यू आर जस्ट अ बिगिनर, तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ शुरू करें, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से नीचे आपका ग्रेड नहीं करें। आई एम नॉट सेइंग कि द हिंदू बेस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया बस, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स आप लोगों की प्रेफरेंस के लिए। जो फाइनल अल्टीमेटम आप लोगों का रहेगा वो यही रहेगा कि आप सारे के सारे द हिंदू के स्टैंडर्ड पे आके खड़े हो। फाइन, ऑलराइट, तो आई विल गिव यू अ क्विक ग्लिम्प्स कि कैसे न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ है जिनके ऊपर ध्यान देना है। तो स्क्रीन के ऊपर अब मेरे पास एक आज का ही न्यूज़पेपर है। लेट्स सपोज टुडे इज 10th ऑफ फरवरी, तो मैं 10th ऑफ फरवरी का न्यूज़पेपर ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम जो यहाँ पे पेपर ले रहे हैं वो ले रहे हैं द हिंदू का पेपर, आज ही का पेपर। अब इसके अंदर आपको खोलते ही वो पेपर देखते ही जैसे आपको कुछ 3 चीज़ें दिख रही। सबसे पहले, रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर SIR सेज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इन चीज़ों को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि ये एब्रीवेशंस बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन एब्रीवेशंस पे ध्यान देना। एज अ स्टूडेंट आपकी क्यूरियोसिटी क्या होना चाहिए कि सर ये SIR क्या है? Sir, is it the synonym of your teacher, of your male teacher, which you used to say in your schools and colleges? या इसका मतलब कुछ और? तो पहला क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आता है, आना चाहिए, वो आना चाहिए कि सर ये SIR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अच्छा, एक बार आपको ये SIR समझ में आ जाता है तो उस केस में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा इसमें कुछ हुआ है, क्या हुआ है? एक ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ लिया गया है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नाउ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये इंटरनेशनल है, नेशनल है, पॉलिटी का है, एनवायरमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, इकोनॉमी का है, बिजनेस का है, किस कैटेगरी का ये पार्ट बन रहा है। सो जब हम इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो ऑल्दो हम आपके साथ में ये सब चीज़ आराम से डील करेंगे, लेकिन जब हम इस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब आपको SIR का फुल फॉर्म भी पता चलेगा, वो रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर कौन सा है वो उसका नाम पता चलेगा, आपको पता चलेगा वो रेस्ट्रिक्टेड क्यों है ये भी पता चलेगा। अच्छा, इसको कब से यूज़ कर रहे हैं ये भी पता चलेगा, SIR की डेट्स कब तक होनी थी ये भी पता चलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक आर्टिकल के अंदर हमने बैठ के ये सब क्वेश्चन बना लिए, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द न्यूज़पेपर्स। फाइन, इसी के साथ में हम देखते हैं दिल्ली पुलिस टू प्रोब लीक ऑफ फॉर्मर आर्मी चीफ्स बुक। ठीक है, एक बुक अभी जनरल नरवणे की बहुत न्यूज़ में रह रही है, जिसके अंदर 2019 के अंदर, 2019 की बात कर रहा हूँ, कोविड एरा में जब हम घरों के अंदर थे, 2019 के अंदर चाइनीज़ आर्मी वॉज मार्चिंग टूवर्ड्स आर कैलाश रेंज। हमारे हिमालयन माउंटेन सिस्टम का एक रेंज है जिसका नाम है कैलाश रेंज, जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, और उसके तरफ चाइना की साइड से इंडियन चाइनीज़ आर्मी के टैंक्स और फुट सोल्जर्स मार्च कर रहे थे, और वो 2.5 किलोमीटर से शुरू होती गई ये कहानी जो बुक में डिस्क्राइब की गई है, 400 मीटर तक आने तक का पूरा सिनेरियो 4 पेजेस का डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन पार्लियामेंट में भी हुआ है, अपोजिशन ने इसका बहुत हंगामा भी उठाया है, नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम में प्रेजेंटली आज के डेट में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ है। तो नाउ दिस न्यूज़ इज़ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। कौन सी बुक, क्या नाम है, पब्लिश क्यों नहीं हुई, कब प्रिंट हुई थी, जनरल नरवणे कब इंडियन आर्मी के जनरल थे, ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। फर्दर एक दो चीज़ें जो आपको और ध्यान देनी है कि जब हम इस पेजेस को टर्न करते हैं तो इन न्यूज़पेपर्स के ऊपर आपको पेज के स्टार्ट में कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की, जैसे यहाँ पे सिटी लिख रहा है। लेट मी चेक इन द कैमरा, इज इट प्रॉपरली विजिबल टू यू? यस, इट इज़ विजिबल टू यू। हाँ, तो यहाँ पे सिटी लिख रखा है, तो ये आपको एक्चुअली जस्टिफाई कर रहा है कि इस पूरे न्यूज़पेपर में जो जो चीज़ें हैं वो सिटी से रिलेटेड है। तो अभी न्यूज़पेपर जिस भी सिटी के अंदर प्रिंट हुआ है ये उसके ऊपर बात करेगा। नाउ आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स लिखा हुआ है, ये पेजेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर या इस पर्टिकुलर पेपर या साइड के अंदर हम सारे के सारे स्टेट्स को डील कर रहे हैं। जो जो न्यूज़, चाहे वो यूपी बजट सेशन के बारे में हो, चाहे वो DMK के अलायंस के चैलेंज के बारे में हो, चाहे वो ये काम का नहीं है हमारा, तो जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में होने वाली जो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ के बारे में यहाँ पे इस तरीके के स्टेट वाले एग्रीमेंट में दिया हुआ है। जैसे एक न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, BJP बिलीव्स इन नेशन फर्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ है, जब हमने 18% टैरिफ को एग्री कर दिया और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब BJP की लीडर से ये पूछा गया कि क्या अब हम अमेरिका के साथ में डील करेंगे, तो जो BJP के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि हम नेशन फर्स्ट पॉलिसी में जाते हैं, कि हर वो पॉलिसी जिसके अंदर इस कंट्री का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट है,
सिविलियंस के लिए जो जो चीज़ें अच्छी हैं हम उन सारी चीज़ों के साथ में यहाँ पे उसी पॉलिसी के साथ में काम करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ जो फ्रेमवर्क है वो किसके ऊपर काम करेगा, नेशन कम्स फर्स्ट वाले फ्रेमवर्क पे काम करेगा। तो ऐसे ऐसे आपको कुछ चीज़ें आगे मिलेगी। इसके अंदर हम आगे जाए तो अगेन दिस इज द स्टेट रिलेटेड न्यूज़। आगे अगर हम बात करें तो अब आते हैं एडिटोरियल। दीज एडिटोरियल्स आर वेरी गुड फॉर यू। एडिटोरियल एंड ओपिनियंस के जो पेजेस आते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे? यहाँ पे आपको इस कंट्री के बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट फेसेस जो हैं वो कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। तो एडिटोरियल्स आर मस्ट। रोज का एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके करंट अफेयर्स में, आपके लीगल न्यूज़ के अंदर या लीगल आर्टिकल्स के अंदर, इंग्लिश आर्टिकल्स के अंदर इन एडिटोरियल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये एज इट इज आपके पेपर में प्रिंट कर दिए जाते हैं पैराग्राफ्स को, और वो पैराग्राफ्स एज इट इज उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर चाहे इस पैराग्राफ से रिलेटेड लीगल क्वेश्चन हो, इस पैराग्राफ से रिलेटेड इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस हो, इस पैराग्राफ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और जनरली जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं इट इज़ आइदर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस और फ्रॉम द हिंदू। अच्छा, ये दो नाम ले रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि इन दो से ही आ रहा है, इन दो के अलावा भी बहुत सारे पेपर है, लेकिन मेजॉरिटी जो देखी जाती है वो इन दोनों आर्टिकल्स के, इन दोनों न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स में से देखी जाती है। आगे आपको ओपिनियन मिल जाएगा जहाँ पे अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग राइटर्स अपने अपने बारे में अपने अपने अकॉर्डिंग काफ़ी सारे न्यूज़ या प्रोमिनेंट हेडलाइंस के ऊपर अपने अपने ओपिनियन देंगे। तो दिस पेज इज ऑल्सो अ मस्ट रीड पेज। ठीक है, फिर हम आगे चलते जाएंगे। ये न्यूज़ आती जाएगी, आपको एक बार सबकी हेडिंग देखनी, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी। इसकी डेथ हो गई, यहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया, ये रोड में खड्डा हो गया, यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी। इनके अलावा जो जो न्यूज़ आपके पास में आ रही है वो सारी की सारी न्यूज़ आपको देखनी है। दैन कम्स द बिजनेस वाला पार्ट। तो वो जो इकोनॉमी वाला और बिजनेस कर रहा था वो आपके सामने है। तो अब आपको इन न्यूज़पेपर्स को इसी तरीके से डील करना है। वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेंगे। आगे हम इसके ऊपर बात करें, देन कम्स द स्पोर्ट्स। तो आपको स्पोर्ट्स भी यहाँ पे एक ही सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो डेली का न्यूज़पेपर, डेली का स्पोर्ट्स, डेली का इवेंट और डेली के नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी अपने नोट्स बनाने। देन कम्स द इंपॉर्टेंट, मैं इस कैटेगरी को भूल गया था बट याद आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अब इनमें आपको जनरली, जैसे मैं कोई बायो रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो किसी स्पेसिफिक का बायोलॉजिकल कैटेगरी कुछ नाम वगैरह ही आप लोगों के सामने दिए जाएंगे, तो उन्हीं पे आपको फोकस करना है, वो नाम पे जाना है, किससे रिगार्डिंग है, किसके लिए है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर्स। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स, इफ नॉट मी द टीम विल रिस्पॉन्ड। ऑल राइट दैन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय द टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।